हेलो, वेलकम टू M2L। आज हम ये लेकर आए हैं क्लास 10th का एक ग्रामर का ही दूसरा सेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपको एक कन्वर्सेशन दे दी जाती है, कुछ डायलॉग्स दे दिए जाते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है पास्ट टेंस में, जिसको आपको रिपोर्टेड स्पीच की तरह बनाना होता है। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहले आपके क्वेश्चन में एक डायलॉग दिया हुआ है मदर और अमित के बीच में। तो ये दिया हुआ है, इसमें मदर कहती हैं, वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित। अमित कहता है, वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल टू बस स्टॉप आई स्लिप्ड व्हाइल स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील। जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था बस स्टॉप तक, तो मैं स्लिप हो गया। क्यों? क्योंकि केले के छिलके पर मेरा पैर पड़ गया। मदर ने कहा, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाई। अमित गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई नी। अमित ने कहा कि आई गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई नी, कि अमित ने ये कहा कि भाई मेरे को जो है घुटने पर थोड़ी चोट आ गई है। अब यहाँ आपको देखो, ये इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया होगा जिसमें आपको यहाँ ब्लैंक्स दे रखे हैं ये। ठीक है, इन ब्लैंक्स में आपको भरना होता है जो भी आंसर होता है। तो हम यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको हम साथ साथ जोड़ते चलते हैं। मदर आस्क्ड अमित, अब यहाँ क्या था, वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल। तो हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में जब बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, वाई वॉज ही लेट फ्रॉम स्कूल। यू की जगह क्या आ जाएगा, किसके बारे में पूछा जा रहा है, अमित के बारे में, तो ही हो जाएगा और लेट फ्रॉम स्कूल सेम आ जाएगा। उसके बाद अमित रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल बस स्टॉप, कि अमित ने रिप्लाई किया जब वो बस स्टॉप से वापस आ रहा था बस स्टॉप तक, उसने कहा, आई स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील। हम क्या चेंज करेंगे, ही स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखा है तो हम पील नहीं लिखेंगे। ठीक है, मदर वॉज शॉक टू हेयर दिस, मदर को काफी शौक लगा ये सुनकर। शी फर्दर आस्क्ड, उन्होंने फिर पूछा, ओ माई सन, इसको हम नहीं लिखते हैं, डिड यू हर्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जब वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है और डिड करके पूछा जाता है तो हम हमेशा इफ लगाते हैं। इफ ही डिड हर्ट हिमसेल्फ, उसकी माँ ने पूछा कि क्या उसको कहीं चोट लगी है। तो अमित ने रिप्लाई किया क्या था कि आई गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई नी। तो हम इसको चेंज कर देंगे, अमित रिप्लाइड आंसर्ड दैट ही गॉट अ बैड ब्रूज ऑन हिज नी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, ये बातचीत को पढ़ो और रिपोर्ट करो कि व्हाट वाज सेड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग पैसेजेस यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है, आपको कन्वर्सेशन दे रखी है, आपको रिपोर्ट स्पीचेस की बनानी है। अब कन्वर्सेशन क्या हुई, मोहन कहता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। सोहन कहता है, व्हेन विल यू रिटर्न, वापस कब आओगे। सोहन कहता है, नेक्स्ट वीक आऊंगा। मोहन कहता है, नेक्स्ट वीक आऊंगा। सोहन कहता है, प्लीज ब्रिंग अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर मी। सोहन कहता है कि मेरे लिए प्लीज एक जीन्स का पेयर ले आना। मोहन कहता है, व्हाट कलर एंड साइज डू यू वांट, कि कौन सा कलर और साइज तुम चाहते हो। सोहन ने कहा, माई वेस्ट इज 32 इंचेस एंड आई वुड लाइक अ रॉयल ब्लू, मेरे को एक रॉयल ब्लू चाहिए और 32 इंचेस कमर की जीन्स चाहिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ आपको ये ABCD करके आपको ब्लैंक्स दे दिए। अब इसको हम कैसे भरेंगे, मोहन टोल्ड सोहन, मोहन ने सोहन को क्या बताया था, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसको हम क्या चेंज करेंगे, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। टुमारो को हम कर देते हैं हमेशा द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो को हम करते हैं द नेक्स्ट डे। फिर सोहन आस्क्ड हिम, सोहन ने उसको क्या पूछा था, व्हेन विल यू रिटर्न। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, व्हेन वुड, विल का हो जाता है वुड, व्हेन वुड ही रिटर्न। ठीक है, चलिए, मोहन रिप्लाइड दैट, मोहन ने क्या रिप्लाई किया था फिर, कि मैं नेक्स्ट वीक वापस आऊंगा। तो हम क्या कर देंगे, ही वुड बी रिटर्न द नेक्स्ट, ही वुड रिटर्न। ठीक है, ही वुड रिटर्न। अब नेक्स्ट को हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट वीक, या आप सीधे नेक्स्ट वीक भी लिख सकते हो या द फॉलोइंग वीक भी लिख सकते हो, नहीं तो ये पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब वहां पर नेक्स्ट वीक होता है तो बच्चों जब नेक्स्ट को चेंज करते हैं तो हम कर देते हैं द फॉलोइंग वीक। ठीक है, तो आप करेंगे द फॉलोइंग वीक। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद सोहन ने देन रिक्वेस्ट, मोहन को रिक्वेस्ट किया क्या, कि ब्रिंग अम अ पेयर ऑफ जीन्स, के उसके लिए जीन्स का एक पेयर ले आए। मोहन ने सोहन से पूछा, क्या पूछा मोहन ने, व्हाट कलर एंड साइज डू यू वांट। तो इसको हम क्या चेंज कर देंगे, व्हाट कलर एंड साइज डिड ही वांट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा हो गया। उसके बाद उसने बता दिया कि सोहन टोल्ड हिम दैट हिज वेस्ट वाज 32 एंड वुड लाइक अ रॉयल ब्लू। जो उसने आंसर दिया था वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, हमें सिर्फ ब्लैंक्स भरने हैं तो हमने ब्लैंक्स भर दिए। चलो, अगले क्वेश्चन में कहता है, वरुण पूछता है इससे, हाउ इज योर हेडेक।
तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अनु बोलती है इट इज़ नॉट इम्प्रूव्ड, ये कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, आई एम वरीड अबाउट इट, मुझे इसको लेकर चिंता है। वरुण कहता है ओह यू मस्ट गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तुम्हें जाना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अनु कहती है आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट सून, कि मैं जल्दी ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर आपको फिर से ABCD ब्लैंक्स दे दिए, इसको आपको भरना है। अब क्या था कि वरुण ने अनु से पूछा, क्या पूछा? हाउ इज योर हेडेक, इसको हम क्या चेंज करेंगे? हाउ, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, हाउ वॉज हर हेडेक, ठीक है, अनु की बात हो रही है ना, तो हाउ वॉज हर हेडेक। उसके बाद टू दिस अनु रिप्लाइड, इस बात का अनु ने क्या जवाब दिया था कि इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड, आई एम वरीड अबाउट इट। तो हम क्या कर देंगे, उन्होंने इट ऑलरेडी दे रखा है, इट हैड नॉट इम्प्रूव्ड, हैज दे रखा था उसने, हम हैड कर देंगे, हैड नॉट इम्प्रूव्ड एंड शी वॉज वरीड अबाउट इट, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, फिर वरुण ने एक्सक्लेम किया, वरुण ने क्या कहा, यू मस्ट गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, क्योंकि ये एक सलाह है और एडवाइस में हम कुछ चेंज नहीं करते, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। शी मस्ट गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, वरुण ने इसको एक्सक्लेम करते हुए कहा कि उसे जाना चाहिए और गुड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर अनु सेड, अनु ने क्या कहा था, आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट सून, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, शी वुड फिक्स एन अपॉइंटमेंट सून, ठीक है। चलिए अब आपका आता है अगला, अगले में उसने क्या कहा, अमित कहता है व्हेन आई ग्रो अप आई विल गो टू हार्वर्ड, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा। राहुल कहता है यू विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अमित कहता है माई डैड विल सपोर्ट मी, मेरे पिताजी जो है वो मुझे सपोर्ट कर देंगे, एंड आई विल अर्न वाइल आई लर्न, जब मैं सीख रहा हूँगा तब साथ साथ मैं कमाने भी लग जाऊंगा। राहुल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके ABCD ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए पढ़ें, टू फ्रेंड्स अमित एंड राहुल वर गोइंग होम आफ्टर स्कूल, दो फ्रेंड्स हैं राहुल और अमित, वो दोनों स्कूल के बाद घर जा रहे हैं। टेकिंग अ बाइट ऑफ चॉकलेट, अपनी चॉकलेट में से एक बाइट खाते हुए अमित ने कहा दैट व्हेन, क्या था यहाँ पर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल गो टू हार्वर्ड, यहाँ पर उन्होंने व्हेन ऑलरेडी दे रखा है, ही वुड गो टू हार्वर्ड ऑलरेडी दे रखा है, हमें कितना चेक करना है बस ग्रो अप का, तो हम एज इट इज लिख देंगे व्हेन ही ग्रो अप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन ही ग्रू अप, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, व्हेन ही ग्रू अप ही वुड गो टू हार्वर्ड। राहुल वॉज इम्प्रेस्ड, राहुल को बड़ा इम्प्रेशन हुआ, मतलब कि बहुत इम्प्रेस हुआ वो तो ये सुन के, और उसने कहा, क्या कहा था राहुल ने, यू विल हैव टू स्टडी रियली रियली हार्ड, तो यहाँ रियली रियली हार्ड ऑलरेडी दे रखा है, ही भी ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें क्या करना है, वुड हैव टू स्टडी, यहाँ पर उसने कहा था विल हैव टू स्टडी, विल को हमने चेंज कर दिया, वुड हैव टू स्टडी रियली रियली हार्ड, ठीक है। उसके बाद कहता है अमित ने क्या रिप्लाई किया, माई डैड विल सपोर्ट मी, तो हम इसको क्या चेंज कर देंगे, हिज डैड वुड सपोर्ट हिम, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया पूरा सेंटेंस। और उसके बाद उसने क्या ऐड कर दिया उसमें कि आई विल अर्न वाइल आई लर्न, तो हम क्या करेंगे, ही स्टडीड देयर, वो उसने पहले ही बता दिया कि जब वो पढ़ रहा होगा वहां पर तो क्या करेगा, कमाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही वुड अर्न वाइल ही स्टडीड देयर, तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिपोर्टेड स्पीच बनानी होती है, कंप्लीटली उस सेंटेंस को, जो भी आपको कन्वर्सेशन दे रखी है उसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना होता है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के आप और भी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस, आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।